नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। अभी हमारी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा के जू के पास है और मेरे पीछे आप जो देख रहे होंगे ये ग्रेटर नोएडा का दृश्य है। ना कि आप दिल्ली में है और गाजियाबाद में है कि आपको कचड़े का ढेर रोड के साइड में मिलेगा। ये ग्रेटर नोएडा के जू के साइड है और देखिए कि मतलब अगर ये ऐसा हालत रहा तो गाजियाबाद का जो पहाड़ आप देख रहे हैं विगत कुछ दिनों में भी ऐसा ही पहाड़ आपको ग्रेटर नोएडा में भी देखने मिलेगा। अब बताइए कि स्थिति ऐसी हो गई है कि ग्रेटर नोएडा सबसे साफ सुथरा जगह कहा जाता था, लेकिन अब जैसे थोड़ा सा शहर से हटेंगे, गांव की तरफ आएंगे या शहर से सटे इलाके में आएंगे तो आपको ऐसे कचड़े के पहाड़ मिल जाएंगे। यहीं पे खुले में डंप होता है, इसका कोई जगह नहीं है कि वहां पे डंप कर दिया जाए, उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस हो कि उसको अगर गीला कचड़ा और सूखा कचड़ा है जो सरकार उसका प्रावधान लाई है कि अगर गीला कचड़ा है तो उसको इस यूज में ला सकते हैं, सूखा कचड़ा है तो उसको इस यूज में ला सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए खुले में फेंका जा रहा है और ऐसा मुझे तो कहीं दूर दूर तक कोई प्लांट या मशीनरी चीज नहीं दिख रही है इसके बीच। मानते हैं कि कचड़े के ढेर के बीच में ही वो चीज होता है, प्लांट या मशीनरी चीज जिससे उसको रिसाइकल किया जाता है, लेकिन मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है कि यहाँ पे प्लांट बैठा हो या कोई स्टाफ हो या काम कर रहा है कि उसको अलग अलग चीजों को क्लियर कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज की देखिए यहाँ पे नाला है, नाला के ऊपर पूरा मतलब कचड़े का ढेर है, अंबार है, ये उससे खराब होगा और जल्दी इसका टूटने की भी संभावना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज की देखिए यहाँ पे जो आप खंबा देख रहे होंगे ये बिजली का खंबा है और इसके नीचे पानी। अब समझिए कि यहाँ पे जैसे इलाका हम देख रहे हैं लग रहा है कि यहाँ पे गाय भैंस जीव जंतु पशु आते होंगे। अब समझिए कि गलती से भी वो पशु पानी पीने इसमें जाए तो यहाँ पे बिजली का सर्किट है और ये वायर है, पूरा नंगा पड़ा हुआ है और बिजली का खंभा है। अगर उसमें जाए तो उसकी जिंदगी मतलब किस हद तक जा सकती है आप समझ सकते हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी रहता है, तो किस हद तक वो जा सकता है, उसका स्वास्थ्य किस हद तक बिगड़ सकता है। पानी की भी क्वालिटी कुछ सही नहीं है क्योंकि कचड़ा, पानी, धूल, मिट्टी सब एक में मिक्स है। आखिर में ग्रेटर नोएडा जो अथॉरिटी है वो कहती है कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ग्रेटर नोएडा के एकदम साफ सुथरा ग्रेटर नोएडा बना रहे हैं। ठीक है, आप शहर में जाएंगे तो देखेंगे कि हाँ वैसा है, लेकिन शहर से मैं जब 1 किलोमीटर बाहर है देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में जो शहर का कचरा होता है, हमारे घर का कचरा होता है, वो कहाँ डंप होता है, उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या है। उसके बदले में हमें मिला ये खुले में कचरा डंप होता है और खुले में कचरा डंप करने के बाद यहाँ पे कोई ऐसा रिसाइकलिंग यूनिट नहीं बैठाया गया है कि कचरे को रिसाइकल करके उसे कुछ अच्छा बनाया जा सके। अब सवाल है यहाँ के जो माननीय सांसद, विधायक या जो भी अथॉरिटी के अधिकारी हैं कि क्या आपका शहर से 2 किलोमीटर दूर का ये विकास है, सिर्फ शहर को चकमका कर रखे हैं कि वहां पे किसी की नजर पड़े तो वो कहे कि नहीं भाई विकास तो है, लेकिन इसकी ओर कौन नजर डालेगा। आप इधर देख रहे होंगे कि बस यहाँ एक बाउंड्री दिख रहा होगा, इसके बाद से ही सोसाइटी चालू है, जुअन का सोसाइटी है और जस्ट उसके पीछे की हालत है और इसके बगल में गांव है। तो गांव पे भी ध्यान दीजिए, जब आपके अथॉरिटी के प्राधिकरण में ये सब चीज आ रहा है, सारा चीज आपके दायरे में आ रहा है, तो आप ही का कर्तव्य बनता है कि इस चीज का देखभाल कैसे किया जाए। और ऐसे जब हवा में मतलब खुले जगहों पे जब कचरा फेंका जाएगा तो हवा भी दूषित होता है और दिल्ली की हवा आप देख रहे होंगे कि कैसी हो गई है कि वहां पे अगर आप पूरे दिन में रहते हैं तो आप कम से कम बिना धूम्रपान का सेवन किए हुए 20 सिगरेट के बराबर आप धूम्रपान कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं और सरकार को इस पे नजर डालने की जरूरत है। बस कागजे में और बड़े बड़े टीवी चैनलों में बैठ कर करने से दावे नहीं होते, उसको जमीनी स्तर पर भी दिखाना होता है कि आप जमीनी स्तर पर कर क्या रहे हैं। बाकी आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ग्रेटर नोएडा के बारे में आप क्या सोचते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।